नमस्कार, शिक्षाश्री में आप सभी का स्वागत है। आज के स्पेशल क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी इत्यादि में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सारे क्लास के पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट ए टाइगर रिजर्व इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। ऑप्शन है बेटला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या ऑल आर टाइगर रिजर्व्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, ऑल आर टाइगर रिजर्व्स। सारे टाइगर रिजर्व हैं। जो बेतला नेशनल पार्क है ये झारखंड के लातेहार ज़िले में स्थित भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए एक टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ये पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। ये केरला के पहाड़ी पश्चिमी घाटों में है। बाघों और हाथी के आबादी के लिए महत्वपूर्ण बसेरा है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान का यह सेंचुरी एक पूर्व शाही शिकारगाह है और बाघों, तेंदुआ और दलदल मगरमच्छों का एक घर है। दूसरा क्वेश्चन है, ओनली स्पेसीज ऑफ एप्स फाउंड ऑन इंडियन सॉइल आर। भारतीय धरती पर पाए जाने वाले वानरों की केवल प्रजातियां हैं। ऑप्शन है ओरंगटन्स, गोरिल्ला, वाइट गोरिल्ला या फिर हुक्लॉक गिबॉन्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, हुलॉक गिबॉन्स। ये हुलॉक गिबॉन्स भारत में पाए जाने वाले एकमात्र प्राइमेट्स है जो भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों में केंद्रित है और दो उप प्रजातियाँ, पहला पश्चिमी हुलॉक गिबन और पूर्वी हुलॉक गिबन्स भारतीय जंगलों में निवास करते हैं और भारत के बाहर ये बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से और उत्तर पश्चिमी म्यांमार में पाए जाते हैं। भारत में नॉर्थ ईस्ट और भारत के बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ कंट्री बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में और म्यांमार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रोजवुड इज ए डेसिडिवस ट्री फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भारतीय रोजवुड एक पर्णपाती वृक्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, हरियाणा या ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। जो भारतीय रोजवुड ये व्यापक रूप से भारतीय राज्य हरियाणा, केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो पेरियार नेशनल पार्क है, कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कुछ अन्य स्थानों पे भी पाया जाता है। और ये जो भारतीय रोजवुड है एक इरेक्ट डेसिडिवस ट्री है जो लगभग 25 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। और इसका यूज क्या है, रोजवुड तेल का उपयोग विभिन्न औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए। और इसका उपयोग ईंधन की लकड़ी, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियाँ, जहाज के फर्श, प्लाईवुड बनाने के लिए भी किया जाता है। ये सब इसके यूजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप इज फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑप्शन है वाइल्ड एस, नीलगाय, वन हॉर्न राइनोसोरस या फिर एशियाटिक लायन। सबसे बड़ा एशियाई मृग भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो बी, नीलगाय। जो नीलगाय का एंटीलोप मृग है ये एशियाई उप मृगों में सबसे बड़ा है जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और ये कंधे से लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर है और शरीर की लंबाई 180 से 200 सेंटीमीटर है। भारत में ये हिमालय पर्वत की तलहटी में पाए जाते हैं और उनके निवास स्थान घास से स्टेप्स, वुडलैंड से लेकर पहाड़ी तक है। यहाँ पर ये नीलगाय का हैबिटेट है, निवास है।
पांचवा क्वेश्चन है, इन इंडिया रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सुंदरबन, गिर फॉरेस्ट या फिर पार्वती वैली। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, सुंदरबन। सुंदरबन एकमात्र मैंग्रोव वन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच शेयर किया जाता है और यहीं के जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। और ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है। इसकी 3000 से कम जनसंख्या आज बची हुई है और इसी के लिए 1970 के दशक में भारत ने विभिन्न टाइगर रिजर्व की स्थापना करने वाली बाघ प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर ट्रीज। जम्मू और कश्मीर पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पाम, चिनार, रबर या फिर बनियान। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, चिनार। कश्मीर घाटी में चिनार के पेड़ होते हैं और वे कुछ मामलों में 50 फीट से अधिक परिधि के साथ 25 मीटर तक बढ़ते हैं और अक्टूबर और दिसंबर के बीच एक छोटी सी अवधि के दौरान इसकी पत्तियां विविध रंग रूप प्राप्त कर लेती हैं, जैसे रक्त लाल, ब्लड की तरह, रेड, एम्बर और पीले। ये सब जम्मू और कश्मीर को राजसी और शानदार रूप देता है अक्टूबर और दिसंबर वाले मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मिन फ्लावर इज ए डेजिग्नेटेड स्टेट फ्लावर ऑफ। जैस्मिन का फूल एक निर्दिष्ट राज्य फूल है, कहाँ का है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका जो आंसर होगा वो बी, आंध्र प्रदेश का है। और हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के विभाजित राज्य है उसने चमेली को अपने राज्य के फूल के रूप में चुना है और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर, प्रकाशम, कुर्नूल, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिले में व्यावसायिक रूप से उगाए जाए चमेली को बढ़ावा देना है ताकि उसका कॉमर्शियल यूज किया जा सके। और जब आंध्र प्रदेश के अविभाजित, जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय राज्य के फूल के रूप में वाटर लिली था। अगला क्वेश्चन है, वन हॉर्न राइनोसोरस इज कॉमनली फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। एक सींग वाले गैंडे आमतौर पर भारतीय राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन है असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर झारखंड। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, असम में। जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, एक सींग वाले गैंडे, ये आमतौर पर असम, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं, जो हिमालय की तलहटी में लंबे घास के मैदानों और जंगलों तक सीमित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये आसाम में, पबितोरा आरक्षित वन और ओरंग, ये सब आसाम में नेशनल पार्क्स हैं। और आसाम का ही राष्ट्रीय उद्यान जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये इस लुप्त प्राय जानवर का घर है, मतलब बसेरा है। यहीं पे ये पाए जाते हैं, वन हॉर्न राइनोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिडिवस, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर टेम्परेट कॉनिफेरस। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन हिंदी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये वन पश्चिमी ढलान में केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विद देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज विच दे हेड। फेमस पर्सनालिटी जो इन कंपनियों को हेड करते हैं उसको मैच करना है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई फेसबुक, जेफ बेजोस गूगल,
मार्क जकरबर्ग, अमेजन। ये दिया हुआ है क्वेश्चन और ऑप्शन, इसको मैच करना है। करते हैं मैच। सत्य नडेला होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई गूगल के, जेफ बेजोस अमेजन के, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन फोर्थ बैठता है। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई गूगल, बी का सी, जेफ बेजोस डी, अमेजन सी का डी और डी का बी, मार्क जकरबर्ग फेसबुक। अगला क्वेश्चन है, द ओनली इंडियन टू बी अवार्डेड विथ बोथ भारत रत्न एंड निशान ए पाकिस्तान इज। भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान दोनों से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, मोरारजी देसाई। ये एकमात्र ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा संबंधित सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह एक गैर कांग्रेस पार्टी से पहले और भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में और 1990 में निशान ए पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच द फॉलोइंग करना है। हेड ऑफ स्टेट विद देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ऑप्शन है एंजेला मार्कल यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन इजराइल, इमैनुअल मैक्रॉन जर्मनी या फिर बेंजामिन नेतन्याहू फ्रांस। करते हैं इसको मैच। एंजेला मार्कल होंगी जर्मनी की, बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के, इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट बैठता है। अगला क्वेश्चन है, वाज ए फेमस पेंटर ऑफ हिंदू मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट मैटर विथ यूरोपियन रियलिस्ट हिस्टोरिकल पेंटिंग स्टाइल। यूरोपियन यथार्थवादी इतिहासवादी चित्रकला शैली के साथ हिंदू पौराणिक विषय वस्तु के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, मार्तंडा वर्मा, नंदलाल घोष या फिर राजा रवि वर्मा। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, राजा रवि वर्मा। 19वीं शताब्दी के त्रावणकोर जो कि तमिलनाडु में के राजा रवि वर्मा उन कुछ चित्रकारों में से एक हैं जिन्होंने यूरोपीय एकादमिक कला की तकनीकों के साथ भारतीय परंपरा का एक सुंदर संगम पूरा करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्हें 1904 में ब्रिटिश भारत के तहत कैसर-ए-हिंद पुरस्कार, याद रखिएगा कैसर-ए-हिंद, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे पहले भारतीय कलाकारों में से एक थे जिन्होंने तेल पेंट वायल पेंटिंग का उपयोग किया और अपने काम के लिथोग्राफिकल प्रजनन की कला में महाभारत हासिल की। हिंदू पौराणिक कथाओं में घटनाओं के अलावा वर्मा ने भारत में और भारतीयों और ब्रिटिश दोनों के कई चित्रों को चित्रित किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज इज ए फेमस इंडियन पर्सनालिटी एसोसिएटेड विथ डांस फॉर्म। जो बिरजू महाराज नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व हैं, कौन से? उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर कथक। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, कथक से। बिरजू महाराज कथक नृत्य के एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध स्वामी और लखनऊ के कालका बिंदादीन घरानों के प्रमुख प्रतिपादक थे और वह ईश्वरी प्रसाद जी के पहले वंशज हैं जो पहले कथक शिक्षक थे। बिरजू महाराज विभिन्न गैर पौराणिक और सामाजिक मुद्दों के साथ साथ खुद को अभिव्यक्त करने के लिए डांस फॉर्म का अभिनय प्रयोग किया करते थे और उन्हें विशेष रूप से उनकी शानदार नृत्य कला के लिए जाना जाता था। उन्होंने विश्व मंच में नृत्य नाटकों को लोकप्रिय बनाने में बहुत ही मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज ए फेमस प्लेयर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध
किस चीज़ के प्लेयर थे? सितार, शहनाई, बीना या फिर सरोद। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, शहनाई के। और उनका जन्म संगीतकारों के एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके चाचा स्वर्गीय अली बख्श बिलायुत से प्रशिक्षित हुए थे ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस वर्ल्ड पॉलिटिशियन वाज निकनेम्ड एज द आयरन लेडी। किस प्रसिद्ध राजनेता का नाम द आयरन लेडी रखा गया था? ऑप्शन है मेरिल स्ट्रीप, थेरेसा मे, मार्गरेट थैचर या फिर एंजेला मार्कल। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, मार्गरेट थैचर। ग्रेट ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर ने अपने सफल राजनीतिक जीवन में आयरन लेडी का गौरव हासिल किया और वो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नेता थी। 1979 में ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर वर्ल्ड रिनोड प्लेयर ऑफ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय वाद्य का एक लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध प्लेयर है? ऑप्शन है भीमसेन जोशी, बायजू धर्माजन, उस्ताद दौलत खां या फिर पंडित रविशंकर। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, पंडित रविशंकर सितार के बहुत ही बड़े वर्ल्ड रिनोड प्लेयर थे और हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के दुनिया के सबसे जाने माने प्रतिपादक भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी वास्तविक प्रतिभा के लिए कई प्रशंसा और पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे ग्रैमी अवार्ड्स 1966 और 2013 में मिला था। भारत रत्न 1999 में, ये सब याद रखिएगा। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1999 में। और कुछ इनको अवार्ड मिला था भारतीय साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान इज ए फेमस नोवेल ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर रिटन बाय। जो गोदान है ये आधुनिक भारत साहित्य का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे लिखा गया है किसने? ऑप्शन है काशीराम, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, मुंशी प्रेमचंद। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो लेखक मुंशी प्रेमचंद थे इनके द्वारा 1936 में प्रकाशित गोदान को आधुनिक भारतीय साहित्य के महानतम हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। प्रेमचंद ने इस अवसर का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों जैसे कि नैतिक दिवालियापन, महिलाओं की दुर्दशा, जातिगत अन्याय, अंधविश्वास, पितृसत्ता जैसे कई अनेक मुद्दों पर लिखा था। उन्हें हिंदी उर्दू कैनन के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम इज ए ड्रामा प्रोज रिटन बाय। जो अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक गद्य है जिसे लिखा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है सूरदास, वन्ना भट्ट, नकुंज प्रकाश शर्मा या फिर कालिदास। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, कालिदास के द्वारा। कालिदास ने 5वीं शताब्दी सेंचुरी में अभिज्ञान शकुंतलम के नाटक की रचना की जिसे किसी भी कला का सबसे बड़ा भारतीय साहित्य माना जाता है। सूरदास ने क्या किया था? सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, वन्ना भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र, कादम्बरी, ये सब याद रखिएगा कि वन्ना भट्ट ने हर्षचरित्र, कादम्बरी, सूरदास ने सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। 20वां क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर अर्थशास्त्र इज। प्राचीन भारतीय साहित्य के लेखक अर्थशास्त्र है। ऑप्शन है इब्न बटूटा, विक्रमादित्य, कौटिल्य या फिर ऋषि वत्स्यायन। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, कौटिल्य। कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने एक राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था। और कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त 1300 ईस्वी पूर्व के प्रमुख सलाहकार थे
जिन्हें मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है। जो अर्थशास्त्र लिखा गया था ये बुक राज्य की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने के तरीके के बारे में है कि मंत्रियों को कैसे चुना जाना चाहिए, युद्ध कैसे आयोजित किया जाना चाहिए और कैसे कराधान की व्यवस्था की जानी चाहिए और शासक के केंद्रीय नियंत्रण पर जोर कैसे दिया जाना चाहिए। ये सारे चीज़ अर्थशास्त्र में बहुत ही बारीकी से लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत इज ए लिटरेरी पोएटिक वर्क ऑफ। मेघदूत साहित्य काव्य कृति है किसकी? व्यास, कालिदास, पाणिनि या फिर विक्रमादित्य। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, कालिदास की। कालिदास ने 5वीं शताब्दी के आसपास लगभग 115 छंदों में जो गीत प्रेम कविता मेघदूत की रचना की थी। और संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है मेघदूत का? मेघ और दूत। पाणिनि ने क्या किया था? इनके द्वारा अष्टाध्यायी, व्यास के द्वारा नरसिंह पुराण, ये सारे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरुकुरल इज एन एंशियंट तमिल लिटरेरी वर्क बाय। तिरुकुरल एक प्राचीन तमिल साहित्य कृति है। ऑप्शन है अन्नमय्या, सुब्रमण्यम नायर, तिरुवल्लुवर या फिर पेरिया रामदास। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, तिरुवल्लुवर। ये एक तमिल कवि संत थे जो अपने प्रसिद्ध काम के लिए जाने जाते थे। और तिरुवल एक क्लासिक तमिल पाठ जिसमें 1330 दोहे या कुल शामिल थे जो किसी व्यक्ति के रोजमर्रा के गुणों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एंशिएंट लिंग्विस्टिक ट्रीटीज अष्टधाई। प्राचीन भाषाई ग्रंथ अष्टधाई के लेखक कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, विश्वामित्र या फिर गुरु व्यास। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि के बीच की अवधि के लिखे गए व्याकरण पर एक महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है और 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व काम का यह टुकड़ा शास्त्रीय संस्कृत भाषा के लिए भाषाई मानकों का निर्धारित करता है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित है जो कि बोली जाने वाली भाषा और पवित्र ग्रंथों की भाषा में उपयोग के बीच अंतर करती है। अगला क्वेश्चन है, बीजाक इज ए लिटरेरी वर्क ऑफ 15th सेंचुरी सेंट पोएट। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, रामानंद सागर या फिर बीरबल। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, कबीरदास। जो बैजक 15वीं शताब्दी के कवि संत कबीरदास की पवित्र साहित्य पुस्तक है। कबीरदास भारत के पहले संत थे जिन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों समुदायों को एक सार्वभौमिक मार्ग देकर समान्वित किया, जिसका अनुसरण उनके अनेक प्रसिद्ध कार्यों में किया जा सकता है, जैसे रामायणी, सबर, कबीर के गीत। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन 1896 एट। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? ऑप्शन है एथेंस, रोम, लंदन या फिर वाशिंगटन डीसी। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, एथेंस में। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 देशों के एथलीट भाग लिए थे। और पहले आधुनिक ओलंपिक में 14 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 241 पुरुष एथलीट ने 43 स्पर्धाओं में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट टेक प्लेस वंस एवरी 4 ईयर। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल हर 4 साल में एक बार होता है? ऑप्शन है क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, विम्बलडन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल के लिए केवल फीफा विश्व कप 4 वर्षों में एक बार दिए गए विकल्पों में से सही है। और हाल ही में 2018 फीफा विश्व कप रसिया में आयोजित किया गया था। ये पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ था 2018 वाला? ये रसिया में हुआ था, जिसमें फ्रांस ने चैंपियनशिप जीती थी।
ये सारे याद रखिएगा। और जो T20 क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन वर्ष 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 में किया गया था। और विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जो 1877 से सालाना आयोजित किया जाता है। ये जो सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेट टीम हैज ओन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट टीम ने निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है। ऑप्शन है 1973 वर्ल्ड कप, 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2003 वर्ल्ड कप या फिर बोथ 1 और 2। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी 2007 T20 वर्ल्ड कप 2007 वाला। 2007 के जो T20 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम ने 12 टीमों के खिलाफ जीत दर्ज की, जिन्होंने पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। और भारत 2007 के T20 संस्करण के अलावा 2 क्रिकेट विश्व कप जीते थे। पहला है 1983 फाइनल में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंग्लैंड में भारत ने अपनी पहली क्रिकेट विश्व कप जीत दर्ज की थी। और 2011 में फाइनल में श्रीलंकाई टीम के खिलाफ भारत ने अपना दूसरी क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीत हासिल की थी, जहां भारत ने मेज़बान के रूप में खेला था। अगला क्वेश्चन है, एस, एडवांटेज, ड्यूस एंड हाफ वॉली आर सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। ऑप्शन है गोल्फ, पोलो, लॉन टेनिस या फिर रेसलिंग। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस वह खेल है जिसके साथ एस, एडवांटेज, ड्यूस और हाफ वैली जैसे शब्दवाली जुड़ी हुई है। पोलो में क्या है, जो बी ऑप्शन है, इसमें बंकर, चुक्कर, मैलेट रेसलिंग, हीव, नेल्सन, रिवर्ट गोल्फ, बोगी, स्टीमी, फुटहोल, कैंडी, ये सब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द गेम ऑफ खो खो द नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द फील्ड इज। खो खो के खेल में मैदान में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 5, 9, 6 या फिर 11। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ियाँ होते हैं, लेकिन प्रत्येक टीम में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, मैदान में उतरने वाले बस 9 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 3 को रिजर्व में रखा जाता है। खो खो एक आउटडोर खेल है और ये खेलों के सबसे पुराने रूपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इंडिया बाय सीटिंग कैपेसिटी इज। बैठने की क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है। ऑप्शन है सॉल्ट लेक स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम, ईडन गार्डन या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, सॉल्ट लेक स्टेडियम। जो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन के नाम से जाना जाता है और 1,20,000 की आधिकारिक क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। और यही स्टेडियम फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 के फाइनल मैच का मुख्य स्थल था। और दुनिया का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम उत्तर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का कौन सा है, रुगांड्रो 1 मई, ये याद रखिएगा, रुगांड्रो 1 में। अगला क्वेश्चन है, टारगेट, बुल्स आई, मजल फ्लब आर टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो टर्मिनोलॉजी है टारगेट, बुल्स आई, मजल फ्लब, ये किस स्पोर्ट से, किस खेल से ये सब शब्दवाली जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है खो खो से, बॉक्सिंग से, मैराथन से या फिर राइफल शूटिंग से। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी, राइफल शूटिंग से। ये सारे राइफल शूटिंग से जुड़े हुए हैं। 10 मीटर एयर राइफल और पिस्टल शूटिंग एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मान्यता प्राप्त ओलंपिक स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता है। खो खो क्या है, ये
इसमें चेंजर, एक्टिव चेंजर, रिकॉर्ड करने के लिए टैपिंग, ट्रैपिंग, ये सब है। बॉक्सिंग का क्या क्या है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, पंच, अपर कट, जब, हुक, नॉकआउट, नॉकडाउन, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन बॉल इज एन अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। जो गोल्डन बॉल किस खेल के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, फुटबॉल के। गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रत्येक फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल के अंत में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको प्रदान किया जाता है और फीफा टेक्निकल कमेटी उन खिलाड़ियों की एक शॉर्टलिस्ट तैयार करती है जिन्हें तब मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा ट्रॉफी के विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बटरफ्लाई एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू। अब ये दोनों कौन से स्पोर्ट्स से टर्मिनोलॉजीज बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है वॉलीबॉल से, स्विमिंग से, बेसबॉल से या फिर आइस हॉकी से। ये दोनों स्विमिंग से बिलोंग करते हैं, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक। वॉलीबॉल से कौन कौन से होते हैं। इससे होते हैं बैक जोन, लिब्रो, अटैक हिट, एंटेना। और बेसबॉल से इनसे होते हैं बैटरी, बंट, बाल्क। आइस हॉकी से क्या क्या होता है बार डाउन, बेंडर, बिस्किट, ये सब होते हैं टर्मिनोलॉजीज। ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। ये जो एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, बेंगलुरु में। चेन्नई में कौन सा है एम चिदम्बरम स्टेडियम, मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम, हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है इज द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन मैटर्स रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। सिस्मोलॉजी और संबंध विषयों से संबंधित मामलों में सिद्धांत सरकारी एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन है इंडियन वेदर फॉरेस्ट फोरकास्ट एजेंसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD के नाम से जानते हैं। ये भारत का मौसम विभाग भूकंपीय और उससे विषयों के संबंधित मामलों में सरकारी एजेंसी है और 1875 में इसकी स्थापना किया गया था, जो वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। मतलब अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में ये डिपार्टमेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करता है। ये भी पूछा जाता है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया इज लिस्टेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन है भुवनेश्वर, हरिद्वार, अहमदाबाद या फिर मुंबई। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर को 2017 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था और अहमदाबाद शहर की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में साबरमती नदी के पूर्वी तट पर की थी। और जो पुराना शहर है वह एक पुरातात्विक इकाई के रूप में माना जाता है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स के रूप में। और सल्तनत काल में स्मारकों की वास्तुकला ऐतिहासिक शहर के बहुसांस्कृतिक चरित्र का एक अनूठा संलग्न दर्शाती है। जो लोग अहमदाबाद गए होंगे या फिर वहाँ से बिलोंग करते होंगे उन्हें सब पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन इंडिया। कहाँ पर है इंडिया में। ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा वो
बी तिरुवनंतपुरम केरला में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का प्रमुख केंद्र है। और ये अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। संस्थान का नाम डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की पसंदीदा स्मृति में रखा गया है, जो इसरो के रॉकेट अनुसंधान और प्रक्षेपण वाहन परियोजनाओं में अग्रणी थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए स्टैंड फॉर इन ट्राई, ए स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है एसोसिएशन, अथॉरिटी, एशियन या फिर एरिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी अथॉरिटी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, जो कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना 1997 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी और इसका जनादेश दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ के संशोधन और उसके सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना है, जो पहले केंद्र सरकार में निहित हुआ करते थे। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की सुविधा के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड को बढ़ावा मिलता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट नेशनल एकेडमी ऑफ द आर्ट्स सेट अप बाय रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 1952। 1952 में भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित आर्ट्स की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। ऑप्शन है संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए संगीत नाटक एकेडमी। ये संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित कला की पहली राष्ट्रीय अकादमी है। अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज इन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं इसके, के सीवन जी हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO वाज सेटअप इन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन है 1987, 1951, 1958 या फिर 1965। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी 1958 में। DRDO का गठन 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन यानी कि DSO के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान यानी कि TDI और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय यानी कि DTDP के कामकाज के संयोजन के बाद किया गया था। और ये लगभग 10 रक्षा प्रयोगशालाओं के साथ एक छोटे संगठन के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन अब यह एक ऐसा संगठन है जो विषय की विविधताएं, प्रयोगशालाओं की संख्या, उपलब्धियां और कद में बहुत ही बाई डायरेक्शनल है। बहुत सारे रिसर्च होते हैं और बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जी इन गेल ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज स्टैंड फॉर। ऑप्शन है गवर्नमेंट, गोवा, गैस या फिर गंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल ये भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इंटरप्राइज और देश की सबसे बड़ी गैस प्रसारण और विपणन कंपनी में से एक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में से एक है। गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में
भारत में नंबर 1 पर है। और जो गेल है ये अगस्त 1984 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी, जिसमें 100% इक्विटी भारत सरकार की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% इक्विटी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज ए कंपनी, जो एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, ये एक कंपनी है। कौन सी? ऑप्शन है नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न या फिर डायमंड रत्न। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, महारत्न कंपनी है ये। मार्च 2010 में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया था और 2018 में ये फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की रैंकिंग में 512वें स्थान पे था। ये भी याद रखिएगा, 512वें स्थान था इसका 2018 के फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, वाज पास्ड इन 2005 विथ एन एम टू गिव ए सिक्योर लिवलीहुड फॉर 100 डेज टू ए सर्टेन पॉपुलेशन। 2005 में एक निश्चित आबादी के लिए 100 दिनों के लिए एक सुरक्षित आजीविका देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। कौन सा स्कीम? ऑप्शन है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल लिबरल फैमिली पॉलिसी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नरेगा जिसको बोलते हैं। ये देश में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने के प्रयास में भारतीय संसद द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था और ये योजना गैर कुशल कार्यों सहित प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की न्यूनतम नौकरी की गारंटी के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देती है, जिसमें ये दुनिया भर में एक अलग तरह का स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2016, 2015 या फिर 2013। इसका आंसर होगा सी, 2015 में ये शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? उन शहरों को बढ़ावा देना जो कोर बुनियादी ढांचा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट सॉल्यूशन के उपयोगों के लिए एक सभ्य जीवन देंगे। इसकी मिशन का ये एम था। अब क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। स्वच्छ भारत मिशन किनके द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ के लिए लागू करने वाली सरकारी एजेंसी है, ये याद रखिएगा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इसके द्वारा ये स्कीम लागू किया जा रहा है। और ये स्कीम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाना। और इस मिशन का लक्ष्य 2019 तक स्वच्छ भारत हासिल करना है और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर भी इसे पूरा करने की चुनौती है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम भारत को स्वच्छ बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये माध्यम भोजन योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा वो
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसने 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मिड डे मील कार्यक्रम के रूप में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और ये शुरुआत में देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था, जिसमें नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने, यानी कि अटेंडेंस रेशियो को बढ़ाने और एक साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से किया गया था। अटेंडेंस भी बढ़ जाए और बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो, इसके लिए ये स्कीम, मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इज ए गवर्नमेंटल प्लान फॉर रोड डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये सड़क विकास के लिए एक सरकारी योजना है जिसे लागू किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये लागू की जा रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और इसका मेन मकसद है कोर नेटवर्क में, मतलब कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल का, जो असंबद्ध बस्तियों के लिए एकल, मतलब कि ऑल वेदर रोड के माध्यम से ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना। और कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुसार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत निर्माण किए गए जो ग्रामीण सड़क है उनका रखरखाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज ए फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम अंडर द। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश के तहत एक प्रमुख सरकारी योजना है। किसके तहत है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY कितने लोगों के टी शर्ट पर आप लोगों ने मार्केट में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस पे देखे होंगे? PMKVY ये कौशल मंत्रालय की प्रमुख योजना है और इसका उद्देश्य क्या है? एम, बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना, ताकि उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मददगार साबित हो सके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम इज इनिशिएटिव ऑफ द। एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना की एक पहल है, किसके द्वारा? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एक धरोहर को अपनाएं, अपना धरोहर अपनी पहचान, ये योजना मंत्रालय की एक पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मंत्रालय का एक पहल है। पर्यटन संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सहयोग से इसे सितंबर 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित संस्थानों को आमंत्रित करती है और भारत में चयनित स्मारकों जो कि मॉन्यूमेंट्स हैं और विरासत और पर्यटन स्थल जो भी टूरिस्ट साइट्स हैं उनको विकसित करने के लिए व्यक्तियों के साथ साथ इसकी चयन होता है। इस तरीके से आज का ये टॉप 50 स्टैटिक जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूरे होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग फील्ड से उठाए गए हैं क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में NTPC, ग्रुप डी, SSC सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से भी देखें, इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है
और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक है t.me/शिक्षाश्री। ये ऑफिशियल चैनल है, वहाँ से PDF आप लोग ले सकते हैं। और आप हमारे सारे सोशल साइट्स पर भी जुड़ जाएं ताकि आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हो आपके पहुंच में बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।